लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद उनका जो असली चेहरा सामने आता है व्यूअर्स, वो इतना भयानक होता है। अब आप सोचें इस सिचुएशन में ज़ूबिया क्या करे। मुझे कहती है कि बिलाल भाई मैं तो अब नाउ दिस हैज़ बिन हैपनिंग फॉर 2 years और मेरी पढ़ाई भी बीच में रह गई है एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई प्रोफेशन ऑल्सो। तो मुझे अब ये लग रहा है कि मैं अब खुला ले लूँ। लेकिन मैंने अपने भाइयों से अपने बात की तो मेरे भाई ऐसे हैं, उनकी शादियां हो गई हैं मेरे बाद, लेकिन वो कहते हैं कि ओ मेरी बहन जीती रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो और सदा हंसती बसती रहो। बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। लेकिन मैं उनको जानती हूँ कि अगर मैं ये शादी तोड़कर वापस अपने मैके में चली जाती हूँ ना, तो वो 5 मरले का घर है जिधर नीचे एक भाई रहता है, ऊपर दूसरा भाई रहता है, उनको एक आंख नहीं भाऊंगी मैं कि बहन वापस आ गई है। और दूसरा ये कि 2 साल हो गए हैं तो कोई औलाद भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे जो शोहर है सिर्फ 1 महीना मेरे साथ रहे थे और उसके बाद 2 साल हो गए, अभी तक सिर्फ उनके साथ फ़ोन पे रब्ता है और वो पाकिस्तान नहीं आए। और मेरी सास की तरफ से ये भी मुझ पर प्रेशर है कि तुम्हें औलाद नहीं हो रही। नाज़रीन आप सोचें कि कितनी डायरेक्शन से उस बेचारी को प्रेस किया जा रहा है। एक ये उस पर प्रेशर कि तुम्हारी औलाद नहीं हो रही, जबकि उसका जो शोहर नामदार है वो सिर्फ 1 महीना उसके साथ रहा है। अब इसमें भी क्या उसका कसूर है? उसकी पढ़ाई छुड़वा देगी एक ऐसी लड़की की जिसका 3.6 CGPA था। 3.64 में से CGPA आना कोई आसान बात, कोई खाला जी का घर नहीं होता। वो बच्ची बहुत मेहनत से पढ़ रही होगी, उसके पढ़ाई में से चलते हुए उसको उठा लिया और उसकी पढ़ाई खत्म करवा दी, डिसमिस करवा दी। उसको कहा गया कि तुम्हें मैं अपने साथ रखूंगा और यही सोचकर उसने शादी की। उसके माँ बाप को भी ये तसल्ली थी। जब शादी होगी उसके बाद उसके शोहर ने आंखें ही बदल ली, आंखें ही फेर ली। उसका कोई प्रोग्राम ही नहीं है उसको लेकर जाने का तो दूर की बात, वो खुद पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा रहा। बस शुरू के जो 1 महीना वहां पर था, उसके बाद वो पाकिस्तान आके ही नहीं दे रहा। 25,000 दिरहम कमाते हुए उस बेचारी के हाथ में सिर्फ 4,000 रुपए रखता है और उससे भी उसका हिसाब लिया जाता है कि या टमाटर लिए या प्याज लिए या अंडे लिए या आलू लिए। नाजरीन ये अलमिया है, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है हमारी सोसाइटी का। आप सोचें कि पढ़ती लिखती हुई लड़कियों को उनकी अच्छी सूरत की वजह से, उनके अच्छे बातचीत करने के अंदाज की वजह से, उनकी अच्छी एजुकेशन की वजह से उनसे शादी कर ली जाती है। बाद में उनको काम भी नहीं करने दिया जाता, उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं करने दी जाती और ऊपर से उसके साथ हरासमेंट हो रही है। और ना तो वो अपनी सास को बता सकती है बिकॉज सास भी उल्टा उसी को सरजनिश कर रही है, और ना ही उसके मैके में कोई जगह रही है कि उस तरफ जा सके। तो मुझसे पूछ रही थी कि बिलाल भाई कोई तरीका बताएं कि मैं किसी तरह से कनाडा मूव हो जाऊं, कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस मिल जाए मुझे, मैं इस सारे सिस्टम में से निकलूं। ये मियाँ भी मेरे साथ सिंसियर नहीं है, मेरे माँ बाप बेचारे हैं, लाचार हैं, उनके घर में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है और मेरे सास और मेरे ससुराल से मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। तो व्यूअर्स मैं तो इतने सारे इसमें प्रेसिंग फैक्टर्स हैं कि कोई भी राय देने से कासिर हूँ। मुझे लगता है कि इफ़ एट ऑल उसको अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनको सारी चीज़ें बतानी चाहिए। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, हमेशा ये भी आसान नहीं होता कि माँ बाप को अगर कॉन्फिडेंस में ले ले बच्ची तो उसके बाद उसके हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि माँ बाप खुद बहुत से वजहों से मजबूर होते हैं और वो कहते हैं कि बस इस घर तुम्हारी डोली जा रही है, यहाँ से अब तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। वो उस किस्म के माँ बाप मुझे लग रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि ऐसी सिचुएशन में क्या करे ये बच्ची, कितनी इसकी डिफिकल्ट सिचुएशन है। आप क्या इसको मशवरा देना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।